हेलो ट्रेडर्स। मैं सुमित, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंट्राडे व्यापार पर। आशा करता हूं आज आपका दिन अच्छा रहा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज अब मेरा ऑप्शन लाइव ट्रेड आपने एंजॉय किया होगा। हम मैं उसका लॉजिक बताता हूं कि मैंने क्या देख के उसका लॉजिक मतलब कॉल बाय किया, और मैंने कॉल ही बाय क्यों किया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये क्लियर था कि हमारी मार्केट अप ट्रेंड में है। अब बहुत सिंपल लॉजिक था दोस्तों, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं था। यहाँ से हमारा एक छोटा सा जिगजैग चल रहा था, हायर हाई बनाते हुए मार्केट जा रही थी। कल तक का ये सिनेरियो था। अब मेरे लिए सबसे पहला सपोर्ट यहाँ था, और मेरे लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ था। प्लस यहाँ पे एक 16 जैन को एक अनमिटिगेटेड जोन था। इसको 5 मिनट में देख फिल्टर करते हैं दोस्तों। मेरे लिए एक डबल कंफर्मेशन थी। उसको जैसे ही उसने अनमिटिगेटेड जोन को टच किया, सीधा नीचे आया। मैं मॉर्निंग का ट्रेड मिस कर गया था दोस्तों। तो मैं वेट कर रहा था कि वो मेरे सेकंड लेवल पे आए, जिसे मैं सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। अब उस सपोर्ट पे जैसे ही धीरे धीरे आ रही थी, तो मुझे कुछ कंफर्मेशन वॉल्यूम्स के मिलते हुए जा रहे थे दोस्तों, जिसके बेसिस पे मैंने 1 मिनट में आके कुछ और चीजों का कंफर्मेशन लिया, जो मेरा खुद का एक सेटअप है, मैं अपने लिए यूज करता हूँ ट्रेड के लिए। सेम सिनेरियो मैंने फिर यहाँ चेक किया कि मार्केट जब लो तोड़ रही है, ऑप्शन लास्ट लो जब ये बनाया, उसके बाद इस कैंडल में मेरे को एक कंफर्मेशन मिली कि माइट बी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब बॉटमिंग आउट शुरू कर रही है, तो अपना ये लो प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करेगी। मैंने इस जगह पे कहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, जो मेरा एग्जीक्यूट हुआ इस कैंडल में। स्टॉप लॉस मेरा ज्यादा बड़ा नहीं था, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था अराउंड। और मैं इस ट्रेड में 40% की कैपेसिटी से घुसा था रिस्क की, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो रेस्ट 60% मैं फिर दूसरी ट्रेड को देखूंगा। तो लेकिन जब ये कैंडल बनी, तो मेरे को एक कंफर्मेशन यहां से मिली कि दोस्तों आप देखेंगे, ये लोअर लो बनाता हुआ आ रहा था। जब बैंक निफ्टी लोअर लो ही बना रहा था, तो जब इस लो को तोड़ा इसने, अराउंड ये 57 पॉइंट नीचे गया, लेकिन मेरा ऑप्शन इस लो को तोड़ के ज्यादा नीचे नहीं गया। और यहाँ पे जब मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और ये दोबारा जब इस हाई के पास आया, तो मेरा ये कंफर्म हो गया, डैम श्योर हो गया कि हाँ, अब एक पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे नहीं आएगा। स्टिल मैंने कुछ एडिशन नहीं करी थी ट्रेड में। हाँ, जिस जैसे ही मेरे को 11:15 की कैंडल मिली, ये कैंडल मुझे मिली, प्रीवियस स्विंग को इसने ब्रेक करा, मेरे को एक कंफर्मेशन मिल गई 100% की अब पॉसिबिलिटी है कि अब बॉटमिंग आउट हो चुका है पूरा। मैंने अपनी 60% रेस्ट, 60% मैंने दोबारा यहाँ एड ऑन करा। मेरा स्टॉप लॉस सेम था, टारगेट मेरा इस स्विंग के आसपास था, जो मैंने इजिली अचीव किया। इजिली तो नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि काफी टाइम लगा मुझे इस ड्यूरेशन में। पहले यहां से यहां तक मैंने वेट किया अराउंड 2 घंटे। इवन 2 घंटे 23 मिनट तक का मेरा ये ट्रेड था, जिसमें मैंने अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड अचीव किया, और 2.5 का। तो अब यहां समझिए दोस्तों, बैंक निफ्टी सबको पता है अब ट्रेंड में जिगजैग करते हुए जा रहा है। ऑल का ऑप्शन जिगजैग कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ इसका हाई इसने तोड़ा, ये लो तोड़ने से पहले दोस्तों ये लो प्रोटेक्ट रहा। इसका लो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 202.05 था इस जगह पे, देखिएगा दोस्तों। और इसका लो देखेंगे तो 203.5 था दोस्तों, यहाँ देखिएगा। तो यहां से मेरे को ये समझ आ गया कि एक ये पैटर्न हमारा क्लियर सेम बन रहा है, ये पैटर्न हमारा क्लियर सेम बन रहा है। अब अगर इसको नीचे आना है, तो ये भी सपोर्ट तक आएगा। पहला सपोर्ट मैंने इसे सोचा कि यहाँ अगर कुछ मेरा सेटअप दिखता है तो मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन ऑप्शन ने बिल्कुल ही उसको खत्म कर दिया। यहाँ पे मेरा सिर्फ सपोर्ट बैंक निफ्टी में यही एक था, तो मेरा क्लियर था कि मेरे को यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा सपोर्ट मेरा ये था दोस्तों कि
अब यहाँ से नीचे आके यहाँ से उठी है तो मेरे लिए एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जोन होगा वो ये होगा। यहाँ पे आके जब इसने, सॉरी दोस्तों, यहाँ आके दोस्तों उसने मुझे कुछ वॉल्यूम्स के कंफर्मेशन दिए, तब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैंने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब सेम चीज यहाँ थी, यहाँ ये जैसे जैसे नीचे आ रहा था कुछ वॉल्यूम्स की ऐसी कंफर्मेशन थी जो मेरे को सिम्टम दे रही थी कि अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है यू टर्न लेने की। तो उस बेसिस पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अगर आप 5 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में जो मेरे को प्रॉपर कंफर्मेशन मिली थी वो मुझे मिली थी इस कैंडल में 11:15 बजे जब ये खत्म हुई, और इन द मेन टाइम मैंने अपनी 60% जो पोजीशन ऐड करी थी, आप देखेंगे दोस्तों, वो इसी कैंडल के बाद करी थी 11:15 के बाद। फिर मैंने यहाँ इस ऑप्शन को बाय किया था। तो कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम पे भी मेरे को प्रॉपर मिली। मैंने थोड़ी अर्ली एंट्री ले ली थी क्योंकि मुझे कुछ और भी सिम्टम दिखे थे। मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट था। अब बेसिकली ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन तो बात की बात है, इंडेक्स का चार्ट बहुत कुछ बताता है, उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाता, कोई पकड़ नहीं पाता। सबको अर्ली पैसा कमाना है, ऑप्शन में आओ सीधा करोड़पति बन जाओ, विच इज इलॉजिकल। अब इस सिनेरियो को आप देखेंगे तो यहां से शुरू करते हैं हम बिल्कुल बॉटम से। ये लो बना, बहुत सिंपल लॉजिक है दोस्तों। ये लो बना, एक ये हाई बना, ये लो बना। अब जब ये वापस गई दोस्तों एक नया हाई बनाने, तो ये एक ऐसा जोन था जहां से वो सपोर्ट ले सकती थी। मैंने इस ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क किया है। मैंने रेड कैंडल इसलिए मार्क नहीं की दोस्तों क्योंकि ये हाई वोलेटाइल कैंडल है। अब हाई वोलेटाइल कैंडल क्या होती है मैं ये आपको समझा देता हूँ, जिसका ट्रेंड क्लियर ना हो पा रहा हो। अब दोस्तों अगर आप ये देखेंगे इस ग्रीन को और इस रेड को, तो ये लोअर लो बना रही है। इस रेड को इस ग्रीन को ये लोअर लो कर रही है। इस ग्रीन को इस रेड को ये लोअर हायर हाई कर रही है। लेकिन इस ग्रीन को और इस रेड को मैं देखूंगा, इस रेड ने इस ग्रीन का हाई भी ब्रेक करने की कोशिश की और इस रेड ने इस ग्रीन के लो को भी ब्रेक किया। तो ये यहाँ बहुत कंफ्यूजन है कि किस साइड ये मार्केट जाने की सोच रही है। तो मैं एक इस कैंडल को अवॉइड करते हैं हम, और एक होती है लो वोलेटाइल कैंडल जो ना वो हाई तोड़ती है किसी का ना लो तोड़ती है। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, इस रेड कैंडल का ना इस ग्रीन ने हाई तोड़ने की कोशिश की ना लो, ये बीच में ही रह गई है, इनसाइड कैंडल जैसे बोलते हैं। तो ऐसी कैंडलों को हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने इस ग्रीन कैंडल का हाई मार्क किया और लो मार्क किया। अब देखिए ये जब यहाँ गया तो इस ग्रीन पे आके, अब मुझे पता है इस जोन से ये या तो हाई से या लो से या इस बीच में एक ऐसा जोन होता है जहां से सपोर्ट ले सकती है दोस्तों। इसने हाई से सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर वो वापस जब यहाँ नीचे आई एक और नया हाई बनाया। अब नया हाई बनाया तो मुझे ये पता है कि इस ग्रीन से ये एक हाई से, लो से या बीच में से एक जोन से वो सपोर्ट ले सकती है, उसने लिया। अब 29 फेब है, 29 फेब में देखते हैं दोस्तों उसने क्या जोन बनाया है जहां से उसने रिजेक्शन फेस किया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 मिनट में, तो दोस्तों ये एक ऐसा जोन है जहां मुझे समझ आ रहा है कि जहां से उसने रिजेक्शन लिया होगा। एग्जैक्टली दोस्तों, ये एक ऐसा जोन है जहां से उसने बिल्कुल रिजेक्शन लिया। उसके बाद आपको पता है कि वो कितने पॉइंट की रैली देके गया, आप ये देखिए अराउंड 450 पॉइंट की, विच इज ह्यूज मूवमेंट फॉर ऑप्शन बायर। फिर अब वो एक नया हाई दोबारा बना गया। अब फिर अगर वो नेक्स्ट नीचे आता है दोस्तों, तो सबको पता है कि एक ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट बैठेगा। तो ये तो बात की बात है दोस्तों। हम ऑप्शन को एक छोटे से लॉजिक के साथ ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिगजैग से। जरूरी नहीं है हमें डेली ट्रेड करना है, हमें क्वालिटी ट्रेड करने हैं, क्वांटिटी ट्रेड कभी नहीं करनी है दोस्तों। आपको वीक में अराउंड 2 to 3 ट्रेड इजिली मिलेंगे। डे टाइम फ्रेम के जिगजैग को यूज नहीं कर सकते दोस्तों, 30 मिनट का कर लीजिए। 30 मिनट का नहीं कर सकते, 15 मिनट का कर दीजिए। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस ही रखना हमको, हम लोगों को ट्रेड में जरूरी है दोस्तों।
अब आप ये देखिए, जब ये बॉटमिंग आउट शुरू हुआ, यहाँ से गिरती हुई मार्केट आ रही है। अब कोई एक ऐसा ज़ोन बता दीजिए, जहाँ उसने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया हो दोस्तों। यहाँ से शुरू हुआ, ये, 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 ये ब्रेक मतलब दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक बोल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। मैं सीधा इसको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बाकी का सब इनसाइड है इसके। अब एक चीज देखिए दोस्तों, जब उसे ऊपर निकलना था तो इसने, अब सबको पता है जब ऊपर निकलना है तो प्रीवियस स्विंग को इसको तोड़ना पड़ेगा, जो कि उसने यहाँ तोड़ दिया। अब यहाँ तोड़ दिया है दोस्तों, डे टाइम फ्रेम पे आप एक चीज देखेंगे, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। जैसे ही उसने इस दिन के हाई को ब्रेक कर दिया, इस दिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें पता चल चुका है अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका लो नहीं टूटा है, सीधा हाई टूटते हुए गए हैं। सेम सिनेरियो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। ये डे का हाई था उस टाइम तक, डे का लो यहाँ बना, ये डे का लो बना, यहाँ से एक हाई बना, एक लो बना, एक हाई बना, एक लो बना, एक हाई बना, एक लो बना। उस ये सारा इससे पहले दोस्तों फर्स्ट मिनट की कैंडल में ही था, इसलिए मैंने इस कैंडल को कंसीडर किया है। अब देखिए, ये हाई नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, लो सारे टूटते हुए जा रहे थे दोस्तों, देखेंगे तो आप। ये लो टूट गया, ये वाला लो टूट गया, लेकिन जो लास्ट लो था दोस्तों, ये मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। लास्ट स्विंग मेरा यही था दोस्तों, जब लास्ट लो ये टूटा, मैक्सिमम पीपल्स को लगा होगा कि ये गैप फिल होगा, जिसकी वजह से वो ट्रैप हुए। अब इसके बाद यहां जब नीचे आई, इसने अपने ऊपर जाने से पहले क्या सिम्टम दिए कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये एक ऐसा जोन था जहां से उसे जाना ही जाना था। उसने इस स्विंग को बिल्कुल सेफ रखा। टारगेट आपका सिंपल सा ये था, जो कि मैंने पूरा अचीव किया दोस्तों उस पूरे ट्रेड में। मैं यहाँ ट्रेड लेता तो मेरे लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड और बेटर बनता दोस्तों। सॉरी, लॉन्ग पोजीशन, अगर आप यहाँ ट्रेड लेते, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे लिए और बेटर बनता। अगर आप यहाँ भी लेते तो 1:2 के आसपास आपको इजीली मिलता है, जो कि मैंने अचीव कर लिया पूरा इजीली। अब आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम कितने पॉइंट्स का रहता, 90 पॉइंट मान लीजिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको मिल भी तो 180 पॉइंट के आसपास रहे थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्वालिटी ट्रेड देखिए, क्वांटिटी ट्रेड मत देखिए। इसको जाना है, इसने पहले प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके आपको कंफर्मेशन दी, फिर वो नीचे आता है ट्रैप करने के लिए लोगों को। फिर वो जब अपनी रैली पकड़ता है तो आपको पता ही है फिर क्या हुआ। यहाँ 2.5 घंटे तक मैं स्ट्रीट में बैठा रहा, मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट था। मुझे ये था कि मेरा सेटअप है, मुझे ट्रस्ट करना है, मैं उस पर ट्रस्ट करके बैठा रहा, और एंड में मेरे को उसने पूरा सिम्टम दिया। यहाँ वापस आया, उसी जोन से एंट्री के प्राइस से दोबारा इसने यू टर्न लिया है। सेम यहाँ पे सिनेरियो यही बना। हम एक चीज देखिए दोस्तों, ये जिगजैग ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, जिगजैग को यूज करना आना चाहिए हम लोगों को। यहाँ से लो बनाया, ये हाई है, ये हाई वोलेटाइल कैंडल हो गई जैसे गाइड किया, ये लो बनाया, एक हाई ये बना दिया। अब एक चीज सिनेरियो समझिए दोस्त, ये एक जिगजैग मिल गया आपको। अब पहला सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, पहला सपोर्ट जब वापस आएगी यहीं मिलेगा। आपको एक ट्रेड यहाँ मिला, एक ट्रेड ये मिला, दो ट्रेड तो आपको यहीं मिल गए। आगे बढ़ते हैं, ये हाई वोलेटाइल हो गई, ये हायर हाई,
ये हाई वोलेटाइल, ये हाई वोलेटाइल, फिर एक यहाँ, फिर ये ऐसे आया और ऐसे गया। जब वो नीचे आएगा तो पहला सपोर्ट आपको यहीं मिलेगा। सपोर्ट के नियर बाय आया, इसने बिल्कुल ही वहां कुछ सिम्टम दिए होंगे दोस्तों। 200 पॉइंट की रैली मिल गई। वो नीचे आया, अब आपको पता है वो नीचे आ रहा है, अगर इस जोन पे वो पहले ही गैप डाउन खुला, यहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश नहीं करी, इस जोन से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, एक ब्रेक इन साइड लेवल से, इसी लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, देखिए फिर वापस गया ऊपर, इसी लेवल को सपोर्ट बनाया और एक बड़ी सी कैंडल बना दी। यहाँ देखते हैं फिर, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब आपको पता है वो नीचे आ रहा है तो या तो इस लेवल पे उठेगा, लेकिन वो सीधा ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। उसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो ये चीजें इनसाइड लेवल्स होते हैं दोस्तों, जो कि हमें देखने, ऐसा नहीं है कि वो हाई या लो से ही सपोर्ट लेंगे, उसके बीच में से भी घूमते हैं। बहुत से ब्रेक इनसाइड लेवल होते हैं, और कौन से डे के ब्रेक इनसाइड लेवल को आपको लेना है वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए इन चीजों को, आपको लॉजिक समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे एम पैटर्न बना के इसने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे एक इनसाइड लेवल था इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे, किसी को समझ नहीं आया, एक बड़ी मूव मिल गई। हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको, जब इसने बॉटमिंग आउट शुरू किया तो मैंने एक यहाँ पे ट्रेड ले रखा था, क्योंकि इस जोन पे एक प्रोसेस था जिस ट्रेड को हमने कैच किया था, टच होते ही गया था ये पूरी तरीके से। तो कुछ चीजें हैं ब्रेक इनसाइड लेवल्स की जो बहुत अच्छे रैली देती हैं दोस्तों। तो मेरा बस बताने का एक लॉजिक, बताने का यही रीजन था कि अगर आप सिर्फ जिगजैग पे भी ट्रेड करेंगे तो आपके लिए इनफ है। आपको वीकली में 2 से 3 ट्रेड इजिली मिलने वाले हैं, विद रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 के, विच इज इनफ इन गुड ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।